गुड इवनिंग। तो आज हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की शायद सबसे फेमस लाइन को, बाय टर्म इन्वेस्ट द रेस्ट। सिंपल, पावरफुल, याद रखना इजी और कागज पे ऑफन बिल्कुल करेक्ट। यही तो आज की इन्वेस्टिगेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि ये एपिसोड इस एडवाइस को गलत प्रूव करने के बारे में नहीं है, ये उस असम्पशन को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में है जो इसके नीचे छुपी है। क्योंकि अच्छी लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग सिर्फ स्लोगन्स पे नहीं बनती। एक असम्पशन जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये फेल हो जाए तो पूरी रिकमेंडेशन बदल जाती है। तो शुरू करते हैं। ये एडवाइस पॉपुलर क्यों हुई? मैथ कंपेलिंग है। एक्सपेंसिव बंडल इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने की जगह प्योर टर्म इंश्योरेंस लो। जो पैसा बचता है उसे अलग से इन्वेस्ट करो। डेकेड्स में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अक्सर बड़ा हो जाता है। हाई रिटर्न्स, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, मोर ट्रांसपेरेंसी, केस क्लोज्ड, कम से कम स्प्रेडशीट पे। लेकिन रियल लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग सिर्फ स्प्रेडशीट्स के अंदर नहीं होती, और यही से आज की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। क्योंकि स्प्रेडशीट्स की एक खास बात है, वो परफेक्ट बिहेवियर रिज्यूम करते हैं। इंसान परफेक्ट नहीं होते। सोचो, एक क्लाइंट एडवाइस फॉलो करता है। स्टेप 1, टर्म इंश्योरेंस लो, इजी। स्टेप 2, हर महीने डिफरेंस इन्वेस्ट करो। स्टेप 3, ये 25 साल तक कंटिन्यू करो। स्टेप 4, कभी मत रोकना, कभी पैनिक मत करना, कभी विड्रॉ मत करना, कभी मिस मत करना, कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना, कभी कोर्स मत बदलना। सवाल, कितने इंसान एक्चुअली ऐसे बिहेव करते हैं? क्योंकि ये रिकमेंडेशन सुनने में फाइनेंशियल लगती है, लेकिन असम्पशन बिहेवियरल है। बहुत बड़ा फर्क। 3 दशक से ज्यादा से डालबार के इन्वेस्टर बिहेवियर स्टडीज एक फैसिनेटिंग चीज ट्रैक कर रहे हैं। मार्केट अक्सर एक रिटर्न देता है, इन्वेस्टर्स को अक्सर दूसरा रिटर्न मिलता है। क्योंकि लोग सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते, वो रिएक्ट करते हैं, पैनिक करते हैं, डिले करते हैं, रोकते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, ट्रेंड्स चेस करते हैं, प्लान्स अबैंडन करते हैं। मतलब मैथमेटिकली ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी अक्सर रियल ह्यूमन बिहेवियर से टकरा जाती है, और यूजुअली ह्यूमन बिहेवियर जीत जाता है। 2 क्लाइंट सोचो। क्लाइंट ए को परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिलती है, मैथमेटिकली सुपीरियर, साइंटिफिकली डिफेंसिबल, फाइनेंशियली ऑप्टिमल, लेकिन वो फॉलो नहीं करता। और क्लाइंट बी को एक लेस एफिशिएंट स्ट्रैटेजी मिलती है, लेकिन वो उसे 25 साल कंसिस्टेंटली फॉलो करता है। सवाल, कौन ज्यादा वेल्दी बनता है? मोस्ट लोग इंस्टिंक्टिवली स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। रिसर्च रिपीटेडली कहता है आंसर अक्सर एग्जीक्यूशन में डिपेंड करता है, डिजाइन पे नहीं। क्योंकि एक अबैंडन परफेक्ट प्लान अबैंडन ही रहता है। यहीं से लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग के आसपास की डिबेट्स गलत डायरेक्शन ले लेते हैं। लोग प्रोडक्ट्स कंपेयर करते हैं। रिसर्च कहती है हमें अक्सर बिहेवियर्स कंपेयर करने चाहिए। क्या क्लाइंट डिसिप्लिन रह सकता है? क्या क्लाइंट कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकता है? क्या क्लाइंट इमोशनल डिसीजंस अवॉइड कर सकता है? क्या क्लाइंट वॉलेटिलिटी के थ्रू प्लान मेंटेन कर सकता है? अगर आंसर नहीं है तो स्प्रेडशीट्स लेस रेलेवेंट होने लगते हैं और इंसान ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट ने इस चैलेंज को डेकेड से स्टडी किया है। ह्यूमंस फ्रीक्वेंटली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स में स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली जब रिवॉर्ड दूर लगता है। इसीलिए स्ट्रक्चर देने वाले सिस्टम्स कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमाइज करने वाले सिस्टम से बेहतर परफॉर्म करते हैं। मैथमेटिकली बेहतर है इसलिए नहीं, बिहेवियरली ईजियर हैं इसलिए। अनकंफर्टेबल कंक्लूजन है, लेकिन रिसर्च कंसिस्टेंटली इसी डायरेक्शन पे पॉइंट करती है। एक ब्रूटली ऑनेस्ट सवाल पूछते हैं। जो लोग कहते हैं मैं डिफरेंस इन्वेस्ट कर लूंगा, उनमें से कितने एक्चुअली डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, डेकेड्स तक इन्वेस्टेड रहते हैं बिना इंटरप्शन के? क्योंकि अगर एक भी स्टेप टूट जाए पूरी स्ट्रैटेजी बदल जाती है, और अचानक हम प्रोडक्ट्स कंपेयर नहीं कर रहे, रियलिटीज कंपेयर कर रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी फाइंडिंग ये है, असली डिबेट कभी टर्म वर्सेस इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता। असली डिबेट है फाइनेंशियल ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस बिहेवियरल एग्जीक्यूशन। क्योंकि मैथमेटिकली सुपीरियर सोल्यूशन तभी सुपीरियर रहता है जब क्लाइंट परफेक्टली बिहेव करे। और परफेक्ट बिहेवियर कुछ ऐसा नहीं है जो मोस्ट एडवाइजर्स अज्यूम कर सकें। मतलब क्लाइंट को समझना शायद प्रोडक्ट को समझने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही इफेक्टिव लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग का फाउंडेशन है। एक रिमार्केबल कंक्लूजन, गिवन की मोस्ट प्रोडक्ट डिस्कशंस क्लाइंट को ऑलमोस्ट कोई टाइम स्पेंड नहीं करते। क्लाइंट एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर, फाइनेंस ट्रैक करता है, एसआईपीज मेंटेन करता है, मार्केट वोलेटिलिटी से कंफर्टेबल है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट है। क्लाइंट 2 फ्रीक्वेंटली मनी विड्रॉ करता है, अनसर्टेनिटी में इन्वेस्टमेंट्स रोक देता है, स्ट्रैटेजी ऑफन चेंज करता है, उसे स्ट्रक्चर चाहिए,
अकाउंटेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट मैकेनिज्म्स चाहिए। तो सवाल है, क्या दोनों को सेम एडवाइस मिलनी चाहिए? तो आज का इन्वेस्टिगेशन कहता है प्रॉब्ली नहीं, क्योंकि लोग अलग होते हैं और बिहेवियरल प्रोफाइल्स अलग होते हैं। मतलब ब्लैंकेट रिकमेंडेशंस डेंजरस बन जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल शायद ये नहीं है कि क्या इस क्लाइंट की लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट क्या है। सवाल ये है, इस क्लाइंट के लिए रियलिस्टिकली मेंटेनेबल स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि एक मेंटेन्ड इनपरफेक्ट प्लान अक्सर एक अबैंडन परफेक्ट प्लान से बेहतर आउटकम्स देता है। और ये एक सेंटेंस है जो मोस्ट प्रोडक्ट डिबेट्स कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। तो आज का वर्डिक्ट, एविडेंस ये नहीं कहती कि मैथमेटिक्स को इग्नोर करो, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये कहती है कि बिहेवियर को इग्नोर करना बंद करो, क्योंकि सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग क्लाइंट बिहेवियर पे उतना ही डिपेंड करती है जितना प्रोडक्ट सिलेक्शन पे। क्योंकि फाइनेंशियल प्लान्स स्प्रेडशीट्स के अंदर नहीं रहते, वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर रहते हैं। और इंसान की ज़िंदगी मैसी होती है, इमोशनल, इनकंसिस्टेंट, अनप्रेडिक्टेबल। कोई भी रिकमेंडेशन जो इसे इग्नोर करता है वो दिखने में जितनी रैशनल लगती है उतनी रैशनल होती नहीं। कोई भी सोल्यूशन रेकमेंड करने से पहले 2 सवाल पूछो। पहला, पिछले फाइनेंशियल कमिटमेंट्स में ये क्लाइंट ने कैसे बिहेव किया है। दूसरा, क्या एविडेंस है कि ये क्लाइंट अगले 20 साल तक ये स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकता है। नोटिस करो, दोनों सवाल प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, दोनों बिहेवियर के बारे में है। ये प्रोडक्ट्स मैटर करते हैं, लेकिन बिहेवियर आउटकम्स डिसाइड करता है। और कभी कभी यही वो वेरिएबल है जो सब कुछ बदल देता है। मैं हूं आदित्य, ये था एडवाइजर राइस न्यूज़ डेस्क। अगली इन्वेस्टिगेशन में मिलते हैं। थैंक यू। To become a life insurance advisor, click the link in our bio. Subscribe to Advisor Rise and hit the bell icon to never miss a video.